हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल एकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के आज हम देखेंगे जलधाराओं के बारे में। आप देख रहे होंगे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। इन चारों महाद्वीपों के मध्य यश के आकार का एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। और आज हम देखने वाले हैं अटलांटिक महासागर के जलधाराओं को। ठीक, तो जलधारा होती क्या है? तो सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहा जाता है। जिस प्रकार से धरातल पर नदियां प्रवाहित होती हैं उसी प्रकार से सागरीय जो जल होता है वो सागरों में प्रवाहित होता है, इसको कहते हैं जलधारा। सबसे बड़ा जो काम है महासागरीय जलधाराओं का ये होता है पृथ्वी पर जो तापमान है इसका संतुलन बनाना। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा होती है और दूसरी होती है गर्म जलधाराएं। कैसी होती हैं? अगर कोई जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही होती है तो इसको कहते हैं गर्म जलधारा, और अगर कोई जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही होती है तो उसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बीचों बीच से जो गुजरी हुई एक लाइन है, यह है विषुवत रेखा। ठीक, और विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो जो विषुवत रेखा है उससे उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 40 डिग्री अक्षांश तक है। जो कोई ऐसी जलधारा जो अपने जल को विषुवत रेखा से ले जा रही हो 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तरफ है, वो जलधारा होती है गर्म जलधारा। चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में चल रही हो या वो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हो। और ऐसी कोई जलधारा जो 40 डिग्री अक्षांश के उत्तर तरफ से आ रही हो या दक्षिण तरफ से आ रही हो, यानी कि उच्च अक्षांशों से वो 40 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ आ रही हो, तो ऐसी जलधाराएं कहती हैं ठंडी जलधाराएं। ठीक, तो जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा होती है, गर्म जलधारा होती है। देखते हैं हम जलधाराओं को चलाने में सबसे बड़ी उपयोगिता किसकी होती है। तो आप जो ग्लोब है पृथ्वी का ही एक मॉडल है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। जिस प्रकार से हमने घुमाया इसको, इसी प्रकार से पृथ्वी भी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, और इसका जो रोटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक जो स्पीड होती है पृथ्वी की ये होती है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो जो चीज़ें ठोस हैं, कठोर है, महाद्वीप हो गए, ये सब क्या है पृथ्वी का घूमने में साथ दे रहे हैं। लेकिन जो जलराशियां हैं जो महासागरों में हैं ये क्या है लिक्विड हैं, उसके घूमने में पृथ्वी के घूमने में जलराशियां साथ नहीं दे पा रही हैं। तो जिस प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है उससे विपरीत दिशा में धाराएं चलती है। तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है तो इसके विपरीत जलधाराएं चलेंगी, यानी जलधाराएं क्या करेंगी पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। यानी शुरुआत जो होगी जलधारा के चलने की वह कहाँ होगी? तो वह होती है विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो रोटेशन होता है पृथ्वी का वो होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। इसलिए जलधाराएं क्या करेंगी पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं। ठीक, तो ये बीचों बीच जो देख रहे हैं विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा अफ्रीका महाद्वीप से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये जो जलधारा है इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। इस जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, जो विषुवत रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही है इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। चूंकि यह विषुवत रेखा पर चल रही है इसलिए यह कैसी होगी? तो ये गर्म जलधारा होगी। जब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा पहुंचती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटीय इलाकों में तो यहाँ से ये बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती है। दूसरा,
पहला तो ये तट से टकरा के बाएं मुड़ रही है। दूसरा जो कारक होता है ये होता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या होता है? पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो उस दौरान एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल क्या करता है? सागरीय जलधाराओं को और पवनों को जो उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं उनको अपने दाएं मोड़ता है, और जो पवन या जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हैं उनको अपने बाएं मोड़ता है। ठीक, तो ये जो जलधारा है जिसको हमने कहा उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, जब ये टकराती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से तो यह टकराने के बाद इसी महाद्वीप के सहारे से किनारों पर चलती है और आगे चलकर कैरेबियन सागर में या दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम है एंटीलिस जलधारा, इस जलधारा का नाम है एंटीलिस जलधारा जो एक शाखा है, और दूसरी शाखा इधर से कैरेबियन सागर से होते हुए पहुंचती है मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी में, और ये जब फ्लोरिडा के तट से प्रवाहित होती है तो इसको कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। इसी जलधारा का क्या नाम है? फ्लोरिडा की जलधारा। ये जो आगे फ्लोरिडा के तट से प्रवाहित हो रही है इसका नाम क्या है? तो ये है फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। और फ्लोरिडा जलधारा कैसी होगी? तो ये भी गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि यह भी एक प्रकार की उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा का ही रूप है और यह अभी 40 डिग्री अक्षांश तक नहीं पहुंचा है। ठीक, अभी वो जा रहा है। ठीक, तो फ्लोरिडा जलधारा फ्लोरिडा के तट से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इसी जलधारा का नाम आगे हो जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसकी का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी होगी? तो वो भी कैसी है? गर्म जलधारा है। क्यों? चूँकि वही उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा फ्लोरिडा जलधारा बन गई, वही जब पहुँची आगे फ्लोरिडा के तो ये हो गई फ्लोरिडा की जलधारा, और इसी फ्लोरिडा की जलधारा में आके जुड़ गई एंटीलिस जलधारा। ठीक, तो एंटीलिस जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा दोनों के दोनों गर्म जलधारा है। दोनों का सम्मिलित रूप जब आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से? एंटीलिस जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब दोनों सम्मिलित होकर आगे बढ़ती हैं तो आप देख रहे होंगे ये कनाडा है, ये है ग्रीनलैंड, इसके मध्य में पड़ रहा है डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि को पार करते हुए आगे बढ़ती है एक जलधारा जिसका नाम है, यहाँ एक सागर जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर से जो एक जलधारा आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो ये आती है ध्रुवों से। ध्रुवों से जो ग्लेशियर है, ध्रुवों पर जो बर्फ हो पिघल रहा है और पिघलने से बर्फ क्या होता है? बह के आ रहा है इस डेविस जलसंधि को पार करते हुए लेब्राडोर सागर में। और लेब्राडोर सागर में जैसे जलधारा पहुंचती है यहाँ पर इसका नाम है लेब्राडोर जलधारा। और यह जलधारा चूंकि 40 डिग्री अक्षांश के उत्तर से आ रही है इसलिए यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा होगी। यानी आगे चलकर जो ये जलधारा गल्फ स्ट्रीम उसी में जब एंटीलिस मिलती है तो आगे से इधर से आ रही एक जलधारा जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लेब्राडोर जलधारा। और लेब्राडोर जलधारा और ये गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं यहाँ पर, और मिलने के बाद यहाँ से कुछ आगे बढ़ती है जलधारा, और इस जलधारा का नाम यहाँ पड़ता है, इस जलधारा का नाम यहाँ पर पड़ता है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ठीक, ये जलधारा आगे बढ़ रही है, इसका नाम है उत्तरी, इस जलधारा का नाम है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ये जलधारा है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। यह भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है, लेकिन ये जो गर्म जलधारा है ये अब ठंडी होगी तो इस गर्म जलधारा की अपेक्षा। ठीक, तो यहाँ से एक पूर्वी ग्रीनलैंड से यानी ग्रीनलैंड के पूर्व से एक अन्य जलधारा आ रही है ध्रुवों की तरफ से, इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा,
पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ध्रुवों की तरफ से आ रही है, इसलिए यह भी एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो जब पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा आके पहुंच के मिलती है उत्तरी अटलांटिक जलधारा में और फिर तो कुछ टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है और ये जलधारा दोनों सम्मिलित रूप से आगे बढ़ती हैं और यही जलधारा जब नॉर्वे में प्रवेश करती है तो इसी जलधारा को कहते हैं नॉर्वेजियन जलधारा। यानी आगे जो ये जलधारा बढ़ रही है इसका नाम है नॉर्वेजियन जलधारा। और यह जलधारा भी कैसी है, तो यह जलधारा भी गर्म जलधारा है, ठीक। लेकिन इस साइड से जब ये प्रवेश करती है तो धीरे धीरे जो नॉर्वेजियन जलधारा हो तो नॉर्वे से जाकर टकराती है, जो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। लेकिन इस साइड आते आते जो ये जलधारा है ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और धीरे धीरे ये प्रवेश करती है यूरोप से होते हुए पहुँचती है अफ्रीका महाद्वीप के तटीय इलाकों में। यहीं पर इस जलधारा का नाम पड़ता है कनारी जलधारा, कनारी जलधारा। और कनारी जलधारा एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, ठीक। तो अगर हम बात करें इस कनारी जलधारा का तो ठंडी जलधारा है और यही कनारी जलधारा पुनः आके मिल गई है उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा में, ठीक। और ये प्रवाह हमेशा चलता रहता है, कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा, फिर एंटिलिस जलधारा या फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और ये चक्कर हमेशा चलता रहता है, ठीक। तो कोई भी अगर हम एक फुटबॉल डाल दें यहाँ पर जहाँ से उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा चलती है तो में भी धीरे धीरे वो बहते 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 फिर हमको पुनः वहीं आके मिल जाए, क्योंकि ये जो क्रम है बहने का वो हमेशा जारी रहता है पृथ्वी पर। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है यानी धाराएं चलना शुरू हुई हैं तब से धाराएं चल रही हैं। अगर हम इस बीच के एरिया की बात करें, जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये कैसा होगा, तो यहाँ का जो जल होगा एकदम शांत होगा, यहाँ का जो जल होगा एकदम शांत है। और इस क्षेत्र के जल में ऊपर एक घास उगती है जिसका नाम है सारगैसम, ठीक। तो सारगैसम घास यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण इस जो क्षेत्र दिख रहा है अटलांटिक महासागर का, इसको कहते हैं सारगैसो सागर, ठीक। इसको क्या कहते हैं, बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं सारगैसो सागर। सारगैसो सागर को अटलांटिक महासागर का कचरा घर कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस सागर को अटलांटिक महासागर का कचरा घर कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर का कचरा सारगैसो सागर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जल जो है शांत रहता है हमेशा, इस पर एक वनस्पतियाँ उगती हैं और कोई भी कूड़ा करकट जो इस जलधारा के प्रवेश करता है वे सभी जलधाराओं से हटके इसी सारगैसो सागर में जमा होते हैं, चाहे वो यूरोप महाद्वीप का हो, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, चाहे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इसलिए इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर का कचरा घर। दोस्तों अगर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखें तो एक जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में चल रही है। इस जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा, ठीक। जो उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा के विपरीत जलधारा है विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में, इसका नाम है दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, इसका नाम है दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा। यह दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा चलती है अफ्रीका महाद्वीप के तट से, लेकिन ये जब विषुवत रेखा को पार करके पहुंचती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील के तट से टकराती है, तो ब्राज़ील के तटीय सीमा के साथ साथ ये प्रवाहित होती है महाद्वीप के, अतः इसका यहाँ पर नाम पड़ता है ब्राज़ीलियन जलधारा। इसका नाम है ब्राज़ीलियन जलधारा, इसका नाम है ब्राज़ीलियन जलधारा। यानी कि यही दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा का आगे ब्राज़ील के पास नाम हो जाता है ब्राज़ीलियन जलधारा। तो दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा भी गर्म जलधारा होगी और ब्राज़ीलियन जलधारा चूँकि उसी का अगला जो भाग है ब्राज़ील के तट से आके कहलाता है ब्राज़ीलियन जलधारा, तो ब्राज़ीलियन जलधारा भी गर्म जलधारा होगी चूँकि वही है ही विषुवतरेखी जलधारा। आगे बढ़कर ये पहुँच रही है जब यहाँ पर
चिली अर्जेंटीना की सीमा के पास है। तो यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है फाकलैंड। इस द्वीप का नाम है, छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है फाकलैंड। और इस फाकलैंड द्वीप से बगल से एक जलधारा आती है जिस जलधारा का नाम पड़ जाता है फाकलैंड जलधारा। ठीक, यहाँ पर ये जो जलधारा दिख रहा है इस जलधारा का नाम है फाकलैंड जलधारा और यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो जो जलधारा पहुंच रही है फाकलैंड द्वीप के पास से उसका नाम है फाकलैंड जलधारा। यही फाकलैंड जलधारा जाके मिल रही है ब्राजीलियन जलधारा में। तो दोनों का जो संगम होता है फाकलैंड और ब्राजीलियन जलधारा का, दोनों एक सम्मिलित रूप से आगे बढ़ती हैं। और जब ये दोनों जलधारा मिलके आगे बढ़ती हैं तो इस जलधारा का जो नाम है इसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा कैसी होगी? तो जो फाकलैंड जलधारा है और एक साइड से ब्राजीलियन जलधारा आ रही है, दोनों जलधाराएं जो आपस में मिलती हैं तो ये जो फाकलैंड जलधारा है ब्राजीलियन जलधारा को क्या देता है? ठंडा। तो ये किस प्रकार की जलधारा बनेगी? दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। तो ये है ठंडी जलधारा। ठीक, इस ठंडी जलधारा में एक अन्य जलधारा आके प्रवेश कर रही मिल रही है जिसका नाम है पछुआ पवन प्रवाह। इस जलधारा का नाम है पछुआ पवन प्रवाह है। क्यों इसे पछुआ पवन प्रवाह कहा गया? तो पछुआ हवाएं इस पानी को ढकेल के लेके आ रही हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलधारा में मिला रही हैं। यहाँ जो जलधारा बन रही है जिसको हमने क्या कहा? पछुआ पवन प्रवाह है। ये पछुआ पवनों के द्वारा बन रही है, इसलिए इस जलधारा का नाम है पछुआ पवन प्रवाह है। और ये आके मिल रही है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा में और दोनों जलधाराएं आपस में मिलके एक हो जाती हैं और ये फिर आके टकराती है अफ्रीका महाद्वीप के तटीय इलाकों में नामीबिया से। और नामीबिया के पास से जब ये जलधाराएं टकराती हैं तो यहाँ पर इस जलधारा का नाम पड़ा है बेंगुला जलधारा। इसका नाम है बेंगुला जलधारा। ये जलधारा है बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा आगे चल के मिल जाती है किसमें? तो दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा में। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करें जलधाराओं की, जलधाराओं का मुख्य कार्य क्या है? तो पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बनाना। कैसे बनाती है संतुलन हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, जैसे विषुवत रेखा से जो जलधारा जा रही है अपने साथ जल लेके, ये गर्म जलधारा है और जैसे जैसे ये उच्च अक्षांशों पर प्रवेश करेगी, कहाँ पर? उच्च अक्षांशों पर, तो ये कैसी है? गर्म जलधारा है। जब यहाँ के वायुमंडल में पहुँचेगी उच्च अक्षांशों के, तो वहाँ का जो वायुमंडल होगा वो ठंडा होगा। तो जो ये जलधारा अपने साथ गर्मी लेके जा रही है, वहाँ का वायुमंडल क्या करेगा? इस जल के गर्मी को अवशोषित कर लेगा और जल को कर देगा ठंडा। ठीक, और ये जो ठंडा जलधारा आ रही है ये जब लौटते हुए पुनः विषुवत रेखा पर पहुंचेगी तो ये है कैसी? ठंडी है। लेकिन जब विषुवत रेखा पर ये जलधारा पहुंचती है तो विषुवत रेखा पर जो वायुमंडल होगा वो कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक, अब की बार क्या होगा? ये जलधारा क्या करेगी? वायुमंडल में गर्मी है, उस गर्मी को जलधारा अवशोषित करेगी। तो यहाँ की वायुमंडलीय गर्मी को क्या करेगी? कम करेगी। और जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं वहाँ के जो वायुमंडलीय ठंडी है वहाँ के टेम्परेचर को जाके बढ़ा देगी। ठीक, अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ की जलधाराओं की, तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समीप क्षेत्र होगा एक ही अक्षांश पर, जैसे यहाँ इस अक्षांश पर, जिस अक्षांश पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, नॉर्वे है जहाँ नॉर्वेजियन जलधारा चल रही है और यहाँ फ्लोरिडा जलधारा चल रही है, एक ही अक्षांश पे है। लेकिन इस महाद्वीप पर उसी अक्षांश पर क्या होगी? तो भयंकर ठंडी होगी। लेकिन उसी अक्षांश पर अगर हम आए नॉर्वे या अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप में, उसी अक्षांश पर गर्मी होगी। क्यों होती है? तो ये जलधाराएं ले जाके यहाँ पर गर्मी को बना देती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ठंडी जलधारा आ रही है इसलिए वहाँ पर गर्मी नहीं बन पाती, वहाँ पर हमेशा ठंडी रहता है। ठीक, अगर हम बात करें इस क्षेत्र का तो इसमें भी वही है। जैसे जैसे ये
जलधारा आ रही है अपने साथ गर्म पानी लेकर, ये क्या करेगी, उच्च अक्षांशों पर पहुंचने के बाद अपने जो गर्मी है उसको दे देगी वायुमंडल को, तो यहाँ का वायुमंडल थोड़ा गर्म हो जाएगा। और जब ठंडी जलधारा पहुंचेगी कहाँ पर, विषुवत रेखा के आसपास, तो यहाँ का जो गर्म वायुमंडल था इसके टेम्परेचर को घटा देगी। कुल मिला जुला के ये जलधाराएं क्या कर रही हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के टेम्परेचर को कम करती हैं, और जिन क्षेत्रों के ध्रुवों के क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होता है वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। लोग तो टेम्परेचर को क्या करती हैं, पृथ्वी पर संतुलित करती हैं। अगर हम बीचों बीच में देखें, जैसे एक जलधारा देखेंगे तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है और ये है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। एक जलधारा विषुवत रेखा के बीचों बीच पर चलती है और यह थोड़ा उल्टा दिखती है लेकिन चलती तो सीधी है। क्यों? क्योंकि ये जलधारा ऊपर से आती है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा पर ब्राजील से टकराती है, लेकिन वो फिर से नीचे की तरफ जाके यहीं पर विषुवत रेखा से टकराने के बाद फिर मुड़ जाएगी नीचे से होकर यहाँ पर, यानी कि एक सर्किल चलती रहती है। ऊपर से तो जलधारा आ रही है अफ्रीका महाद्वीप से, लेकिन टकराएगी ब्राज़ील से और ये पुनः नीचे से होकर फिर पहुँचेगी अफ्रीका महाद्वीप के तट पर। यह साइकिल की तरह चलती रहती है, सर्किल की तरह। यह जो जलधारा है इसको कहते हैं प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा। प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा क्यों कहा गया? कौन है प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा? तो जो विषुवत रेखा से विपरीत दिशा में जलधारा चल रही है इसको कहते हैं प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो जलधाराएं हैं ये पश्चिम से पूर्व चल रही हैं, चाहे वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा हो चाहे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा हो, लेकिन बीच वाली जो विषुवत रेखा पर चल रही है वह इन दोनों के उल्टा चल रही है, वह पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है, इसलिए इसका नाम है प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा। प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा, इसका नाम है प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा, जो विपरीत दिशा में चल रही है। और यह कैसी होगी? तो यह भी एक प्रकार की गर्म जलधारा होगी। ठीक, आइए हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराएं हैं और कौन कौन से ठंडी जलधाराएं हैं एक नज़र में। ठीक, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। आगे बढ़ेंगे इधर, एंटीलिस जलधारा गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। फिर इधर पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म जलधारा है, नॉर्वेजियन जलधारा गर्म जलधारा है, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। दक्षिणी तरफ देखते हैं, ब्राजीलियन जलधारा गर्म जलधारा है, फाकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा ठंडी जलधारा है, पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ठंडी जलधारा है, बेंगुला जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक, तो ये कुछ ठंडी और कुछ गर्म जलधाराएं थी। ठीक दोस्तों, ये जलधारा अटलांटिक महासागर का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं और हिंद महासागर की जलधाराएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।